नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम समझ रहे थे एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं की गणित, जो कि हमने अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 9 तक सभी कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपने इनको कंप्लीट नहीं किया है तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, या फिर प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। जो बच्चे इंस्टा चलाते हैं तो गणित वाले सर के नाम से हमारी आईडी है, तो आप उस पर जाकर भी पूरा पीडीएफ और वीडियो को देख सकते हैं। आज हम देखेंगे इसका जो 10वां अध्याय दिया गया है। तो देखिए इसे, यहाँ देखिए ये दिया गया है अध्याय 10 बीजीय व्यंजक। ठीक है ना। अब हमें जो बीजगणित है इसके व्यंजकों को समझना है, पढ़ना है। तो ये जो है बीजीय व्यंजक है, कहाँ से क्या सा शब्द है, तो इसमें बीजीय पद कौन कौन से लिए गए हैं। इसमें जो हम कक्षा 6वीं में भी हमने चर और अचर राशियाँ पढ़ी हैं, नहीं पढ़ी हैं तो यहाँ देख लें। शब्द है चर। चर का अर्थ होता है जो विचरण करती है वो राशि है, अर्थात इसका मान जो है वह बदलती रहती है। ये राशि चर का मान स्थिर नहीं होता है, और ये चर राशि कहीं पर भी उपयोग हो जाती है। तो चरों को व्यक्त करने के लिए जो है यहाँ पर देखें तो गणित में जो हमारी वर्णमाला होती है, यानी हमारे इंग्लिश के जो लेटर होते हैं उन सभी का यहाँ पे उपयोग किया गया है। जो हमारे ए से लेकर के जेड तक के जो लेटर हैं वो जो शब्द हैं इनका यहाँ पे उपयोग करके बनाया गया है। तो अचर देखिए, अचर इसमें क्या होते हैं, जैसे हमारी जो संख्याएं या हमारे जो पूर्णांक होते हैं वो हमारे अचर राशियाँ होती हैं। ठीक है ना। तो चर और अचर इन दोनों के संयोग से व्यंजक बनते हैं। क्या बनते हैं? व्यंजक। अब हम देखें कि इनके योगफल, गुणनफल और इनको जोड़ना घटाना, इसमें जो संक्रियाएं होती हैं उन सभी को इन व्यंजकों में हम देखते हैं। तो हम इनका जोड़ घटाना गुणा भाग सभी करते हैं। व्यंजकों के जो पद होते हैं, यहाँ पे एक बात और समझ लें कि इनमें पद क्या कहलाएंगे। ठीक है, व्यंजक के पद। अब देखिए यहाँ पे ये व्यंजक दिया गया है, इसके पद, तो इसमें दो पद हैं। ये पहला पद कहलाएगा, ये दूसरा पद, यानी दो संख्याएं इसमें जुड़ी हुई हैं, इसलिए दो पद कहलाएंगे। किसी में तीन जुड़ी हुई हैं तो तीन पद होंगे। ठीक है ना। या तो वो घटी होंगी या जुड़ी होंगी, या अकेली संख्या है तो एक पद कहलाएगा। बस इस प्रकार से है। तो यहाँ देखें इनमें गुणांक देखें, जैसे 7 बाई वर्ग है तो 7 और बाई वर्ग ये एक दूसरे के गुणांक कहलाते हैं। 7 बाई वर्ग का गुणांक है और बाई वर्ग का गुणांक 7 है, और 7 का गुणांक बाई वर्ग है, एक दूसरे के गुणांक कहलाएंगे। 3x बाई में 3 बाई का गुणांक जो है, यहाँ देखिए x लिख दिया कि 3 बाई का गुणांक x है। ठीक है, 3x का गुणांक बाई है, x बाई का गुणांक 3 है। इस प्रकार से ये जो होते हैं गुणांक होते हैं। अब इनमें समान पद देखें, तो जिनमें समान पद यानी जो इसका पीछे नाम आता है 2x बाई 5x बाई, तो ये समान पद कहलाएंगे। और असमान पद, असमान पदों में यहाँ पे जो है चर राशियों के नाम बदल जाते हैं, तो इनको हम असमान पद कहते हैं। तो असमान पदों में कुछ संख्या देखिए, यहाँ पे 3x वर्ग बाई लिखा है, यहाँ 7x बाई वर्ग लिखा है। तो यहाँ देखें, यहाँ x वर्ग है, यहाँ पे y वर्ग है, तो ये दोनों अलग अलग असमान कहलाती है, इनको असमान पद बोलते हैं। ये भी हमारे एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और इसके बाद में आगे जो पद होते हैं उनको हम बहुपदीय बोलते हैं। ठीक है, यदि 3 से आगे पद हैं तो हम क्या बोलेंगे? इनको बहुपदी। एक पद देखिए इस प्रकार से ये एक पदीय होते हैं, और इनको एक पदीय व्यंजक कहते हैं, क्योंकि इनके साथ कोई दूसरी और पद नहीं जुड़ा हुआ है, ना इसमें से कोई घट रहा है। द्विपदी में दो पद रहेंगे, पहला पद दूसरा पद, यानी एक धन होगा या तो ऋण होगा या धन होगा। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे दिया गया है, तो इनको हम इस प्रकार से जोड़ करके रख देते हैं। ठीक है, चलिए त्रिपदी में देखें तो 3 पद होते हैं। इस प्रकार से देखिए एक्स वर्ग पहला पद, दूसरा पद 7x बाई और तीसरा पद है 9 बाई, ये 3 पद हैं इसमें। तो ये इस प्रकार से त्रिपद होते हैं। और भी संख्याएं यदि इस प्रकार से जोड़ते जाते हैं तो बहुपद यानी चतुर्थ पद, पंचपद, इस प्रकार से ये संख्याएं बढ़ती जाती हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर पदों की गणना थी, तो ये हमने यहाँ पर समझी। अब यहाँ देखिए, यहाँ से हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, तो इन प्रश्नों को यहाँ पे समझिए, पढ़िए। यहाँ पे प्रश्न एक दिया गया है, 5x वर्ग बाय में अचर है। अचर कौन है? तो जो संख्या होती है वो अचर राशि कहलाती है। 5 इसका अचर पद कहलाएगा, और x वर्ग बाय जो है इसके गुणांक हैं। ठीक है, तो अचर पद 5 है। इसी प्रकार से प्रश्न 2 में देखें, x बाई पर 3 की घात में x का गुणांक कितना है? x का गुणांक 3 बाय पर 3 की घात। ये 3 बाय पर 3 की घात डी में दी गई है, अतः डी वाला ऑप्शन यहाँ पे हम लिख देंगे, और डी वाले इस गोले को यहाँ पे भरते जाएंगे। ठीक है ना, इसमें इस प्रकार से दिया गया।
अगला प्रश्न देखिए, इसमें दिया गया है, प्रश्न है तीसरा है, तो तीसरे में है कि जो ये बीजीय व्यंजक है 8x का समान पद, इसी के समान दूसरा पद हमें इसमें से देखना है कि इसी के समान कौन सा दूसरा पद है। इसमें 8x आया है, तो xy के समान दूसरा xy किस में लिखा है, ये लिखा हुआ है सी वाले में, ऋण 2xy। ऋण 2 तो इसका गुणांक है, लेकिन xy क्या है इसमें, ये इसी के समान पद को प्रदर्शित कर रहा है कि इसी के समान है, तो ऋण 2xy ये इसका इसी के समान व्यंजक हो जाएगा। प्रश्न चौथा देखिए, इसमें व्यंजक 5x है, ऋण 6y धन 2xy और ऋण 9 में कितने पद हैं, तो गिनती कर लीजिए 1 2 3 4। कितने पद हैं, 4 पद। तो यहाँ लिख देंगे 4 दिया है बी में, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा और यहाँ बी वाले गोले को भर देंगे। प्रश्न 5वां, x बराबर 2 हो तब 3x ऋण 4 का मान बताइए। x की जगह पे 2 रखना है, 3x का गुणांक है तो 3 में इस 2 का गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, 6 में से 2 घटा देंगे, कितना मिल जाएगा, 6 ऋण 4 बराबर मिल जाएगा 2। उत्तर आ जाएगा 2, जो बी वाले ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखें, तो आगे जो हमें प्रश्न दिए गए हैं इनके सभी जो गुणांक हमें करना है, इनकी संक्रियाएं, इनमें हम किस प्रकार से लगाएंगे, जोड़ना घटाना और गुणा। यहाँ देखें तो इसमें जो ये मान दिए गए हैं, तो इनको हमें इनमें क्या करना है कि ये जो संख्याएं दी गई हैं इनके गुणांक यहाँ पे लिखना है। तो देखिए यहाँ पे 4x है, ऋण 5y है, इसमें x तथा y के संख्यात्मक गुणांक लिखिए। तो इनमें जो संख्या दी गई ये लिख दीजिए, 4 यहाँ पे दी गई, यहाँ पे 5 दी गई है, तो लिख देंगे x का संख्यात्मक गुणांक 4 और y का संख्यात्मक गुणांक ऋण 5 है, तो यहाँ लिख दिया ऋण 5 है, बस ये इसके गुणांक हैं। प्रश्न 7वां में पूछा जा रहा है कि ऐसे 3 व्यंजक लिखो जिनमें से प्रत्येक में 3 पद हों। ऐसे हमें व्यंजक अपने मन से लिखना थे, तो यहाँ से लिख दीजिए 5x धन 2y धन 5, ये इसमें 3 पद हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार से दूसरा हम चाहें तो 4x धन 5y धन 3z ऐसा लिख दीजिए, या a धन 2ab धन c इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसमें कितने पद हैं, सभी में 3 पद हैं, और आप अपने मन से और भी लिख करके यहाँ पे बना करके लिख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है, तो यहाँ पे दिया है प्रश्न नंबर 8। इस 8वें प्रश्न में है कि यहाँ पे दिया गया है कि a बराबर 0 है, b बराबर 1 है, तो ये वर्ग ऋण ए बी ऋण बी वर्ग धन 2 का मान ज्ञात कीजिए। a की जगह पर 0 रखना है, b की जगह पर 1 रखना है, और इसका मान क्या होगा। तो यहाँ देखें, a की जगह पर 0 का वर्ग आ जाएगा, फिर ऋण a की जगह पर 0, b इसका गुणांक है तो गुणित b का मान 1 रखना है, तो गुणित 1। यहाँ पर ऋण b वर्ग है तो b का मान कितना दिया, 1 दिया, तो 1 का वर्ग आ जाएगा धन 2। अब इसका गुणा कीजिए, 0 का वर्ग 0, 0 में 1 का गुणा करेंगे 0, तो ये तो सब 0 हो जाएगा। 1 का वर्ग यहाँ पे 1 ही आएगा, तो ऋण 1 आ जाएगा धन 2, ऋण 1 धन 2 बराबर में क्या आ जाएगा, 2 में से 1 घटा दीजिए, उत्तर मिलेगा 1। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, 9वां प्रश्न है। इसमें 9वें प्रश्न में दिया गया है कि वे पद पहचानिए। यहाँ पे देखें, इसमें लिखा हुआ है कि वे पद पहचानिए जिनमें x है और फिर इनमें x का गुणांक भी लिखिए। तो ऐसे कौन से पद हैं जिनमें x है, यहाँ पे देखें, इसमें ये zx है, इसमें देखें 12x y वर्ग है, तो इसमें x है। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इसमें x के गुणांक को लिखिए। x का गुणांक यहाँ z है, तो x वाले पद लिख लिया कि zx है। ठीक है ना, और x का गुणांक z है, तो ये z लिख दिया। दूसरे में दिया है तो x वाला पद 12x y वर्ग है, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा, इस x का गुणांक होगा 12y का वर्ग, ये 12y वर्ग यहाँ पे लिख दिया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक जो 10वां दिया है, यहाँ पर 10वें प्रश्न में दिया गया है कि नीचे दिए गए जो व्यंजक हैं, इन व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को छांटिए कि इसमें कितने पद हैं और उनके गुणनखंड क्या क्या हैं। तो इस प्रकार से हम इनमें छांटेंगे कि इसमें 2 पद हैं। ठीक है, पदों और गुणनखंडों में छांटना, तो इसमें देखिए पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, तो पहला पद को 4x वर्ग, दूसरे पद को ऋण 3xy ये लिख देंगे। ठीक है, ये तो हमारे यहाँ पे पद छट गए। अब इनके गुणनखंड 4x वर्ग के गुणनखंड करें तो 4 के गुणनखंड हो जाएंगे 4 गुणित x गुणित x।
इसी प्रकार से दूसरे के ऋण 3xy के होंगे ऋण 3 गुणित x गुणित y, इस प्रकार से हम लिख देंगे। चलिए दूसरे में भी देखें इसी प्रकार से, यहाँ पे दिया गया है 4p वर्ग क्यू ऋण 3p वर्ग और यहाँ पे धन 5 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले पद लिखें, तो ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, इस प्रकार से लिख देंगे। ये लिखा और ये 5 भी लिख दिया, ठीक है। अब इनके गुणनखंड में लिखेंगे तो 4p वर्ग और q, तो अलग अलग इनके गुणा करके इस प्रकार से लिख देंगे। और इसके बाद 3pq वर्ग में 3p गुणित q और 5 के अकेले 5 ही होंगे। तो इस प्रकार से हमें इनके जो गुणनखंड हैं इनको अलग अलग छांट करके लिख देना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर देखिए प्रश्न 11 दिया गया है कि व्यंजक 100 ऋण x वर्ग का मान यदि x बराबर 2 है तो इसका मान ज्ञात कीजिए, क्या होगा। तो यहाँ देखें 100 ऋण x वर्ग लिखा है, x की जगह पर क्या लिखना है, 2 लिखना है। चलिए x की जगह पर 2 लिख दिया यहाँ, तो 2 का वर्ग कितना होगा, 4, 100 में से 4 घटा देंगे, उत्तर आ जाएगा 96, ठीक। अगला प्रश्न 9वां 10वां के बाद 11 12वां आ गया है। 12वां देखिए यहाँ पे दिया गया है, बिल्कुल वैसे ही है, इसमें भी a बराबर 2 दिया, b बराबर ऋण 2 है। यहाँ पे a है वहाँ पे हम क्या रख देंगे, इसकी जगह पर हम 2 रखेंगे और यहाँ पे b की जगह पर ऋण 2 रखेंगे, ठीक है। ये हमें यहाँ पे एक व्यंजक दिया गया है, a वर्ग धन ab धन b वर्ग। a की जगह पे 2 रखें, b की जगह पे ऋण 2 रखें, इसमें रख दीजिए। a की जगह पे 2 का वर्ग आ जाएगा, b की जगह पर a और b की जगह, a की जगह 2, b की जगह ऋण 2, ये लिख दिया। और यहाँ पर b वर्ग है तो ऋण 2 का वर्ग आ जाएगा। अब यहाँ 2 दूनी 4 और यहाँ पर ऋण 2 गुणित 2, इसका भी उत्तर हो जाएगा ऋण 4। और यहाँ पर 2 का 2 बार गुणा, ऋण 2 गुणित ऋण 2, तो ऋण का हो जाएगा धन, तो धन 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इस 4 में से 4 घट जाएंगे, उत्तर मिलेगा 4, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ देखिए प्रश्न 13, इसमें है निम्नलिखित में समान पदों को छांटिए। यहाँ पे देखिए पद दिए गए x बाय वर्ग 4 बाय x वर्ग ऋण के 4 बाय एक्स वर्ग 8x वर्ग 2x 7 बाय ऋण 11x वर्ग। यहाँ पे ये सभी पद दिए गए हैं अलग, यहाँ पे 11 बाय x लिखा हुआ है, यहाँ पे 20x वर्ग, और आप इसको अच्छे से देख भी पा रहे होंगे। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पे ये दिए गए हैं और जो इसके समान पद हैं वो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। देखिए x वाले कौन कौन से पद हैं, 3x 20x और 100x, ठीक है। और इसमें देखें तो 7 बाय वाला एक ही पद है और x बाय वाले ये 2 पद यहाँ पे दिए गए, तो दोनों पदों को 2xy और ऋण 11xy इसमें दिए गए हैं, दोनों को हमें यहाँ पे लिख देना है। आगे देखें तो इसमें जो है चौथा दिया गया है, तो ये ऋण x y वर्ग के 2 पद हैं, x y वर्ग, यहाँ पे ऋण x y वर्ग और 2xy वर्ग हैं। और यहाँ पे देखिए ये हमने यहाँ पे दोनों पद लिखे बाय x वर्ग के, ठीक है। और यहाँ पर देखें x वर्ग के भी 2 पद हैं और 3x अकेला एक ही है। तो यह यहाँ पे हमने सभी अलग अलग समान पद वाले इकट्ठे करके लिख दिए हैं। चलिए यहाँ पे देखें जो अगला प्रश्न 14वां दिया गया है, इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित व्यंजकों में एक पदी द्विपदी त्रिपदी व्यंजक दिए गए हैं, उनमें से द्विपदी व्यंजकों को छांट करके लिखें जिनमें 2 पद हैं। तो 2 पद कौन कौन से में हैं, आप इनको दोनों को छांट के यहाँ पे लिख सकते हो। देखिए द्विपद वाले कौन कौन से, ये a वर्ग b वर्ग ये द्विपदी है, और एक यहाँ पे द्विपदी है। तो इनमें देखें यहाँ पर देखिए ये जो 1 प्लस एक्स बराबर यहाँ पे दिया गया है, ये एक्स वर्ग दिया है, तो ये जो है एक्स वर्ग से शुरू किया गया है, इसलिए 1 प्लस एक्स ये भी एक द्विपदी था लेकिन इसको नहीं लिखा गया है, ठीक है ना। ये हमारे यहाँ पे ए वर्ग धन बी वर्ग एक ये मिल जाएगा, दूसरा 5 ऋण 3t, ये दोनों बस हैं जो कि द्विपदी हैं। बाकी ये 3 पदी दिया, ये एक पद है, ये एक पद है, एक पद है, सभी में एक एक पद दिए गए हैं, ठीक है। तो ये हमारे द्विपदी 2 यहाँ पे व्यंजक हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर देखिए प्रश्न 15वां दिया गया है कि x बराबर 2 रखने पर 3x पर 3 की घात धन 5x ऋण का मान 6 के बराबर है, तो ये का मान ज्ञात कीजिए क्या है। तो हम इसके बराबर क्या लिख देंगे, x की जगह 2 रखेंगे और बराबर में 6 लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ देखिए x की जगह पर 2 रख करके यहाँ पर भी 2 रखेंगे, ऋण a बराबर में ये 6 आ जाएगा। और यहाँ देखें तो हम 2 का 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी यहाँ पे 8, 8 का 3 में गुणा करना है, 5 दूनी 10 यहाँ आ जाएंगे, ऋण a बराबर में ये 6, ठीक। तो 8 3 24, यहाँ 10 24 और 10 कितना हो जाएगा 34, 34 में से 6 घटा दीजिए, बराबर में a लिख दीजिए, तो 28 मिलेंगे, 28 बराबर a, यानी a बराबर कितना मिल गया 28। हमें a का मान ही यहाँ पे ज्ञात करना था, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सरल सवाल हैं, यदि आपको कहीं भी डाउट लगते हैं तो आप कमेंट्स करिएगा, आपको फिर से समझा दिए जाएंगे, ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। तो आशा करते हैं कि आपको ये सभी सवाल तो समझ में आ ही गए होंगे और प्रश्न समझ में आए हैं, आपको वीडियो समझ में आती है तो प्रत्येक वीडियो को लाइक अवश्य करते चलिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।